दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रेस प्रोटेक्टर के बारे में। मैट्रेस प्रोटेक्टर होता क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फैब्रिक्स वगैरह यूज़ होते हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर क्यों यूज़ करना है, किन किन लोगों के लिए मैट्रेस प्रोटेक्टर हम रेकमेंड करेंगे और किन लोगों को हम रेकमेंड नहीं कर सकते, उसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे मैट्रेस प्रोटेक्टर बनता किस तरीके से है। मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर हम वाटर टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अगर पानी प्रोटेक्टर के ऊपर गिरता है तो वो मैट्रेस को प्रोटेक्ट करता है। वो प्रैक्टिकल डेमो हम आपको दिखाएंगे। और चीप मैट्रेस प्रोटेक्टर जो मार्केट में मिलते हैं और जो क्वालिटी मैट्रेस प्रोटेक्टर मार्केट में मिलते हैं, उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है, ताकि जब आप मैट्रेस प्रोटेक्टर लेने मार्केट में जाओ तो आपको पता चले कि आपको कौन सा प्रोटेक्टर सिलेक्ट करना है। तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है जब हम मैट्रेस प्रोटेक्टर मार्केट में लेने जाते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मैट्रेस प्रोटेक्टर होता क्या है और क्यों यूज़ करना है। आमतौर पे देखें तो मैट्रेस जब आप नया मार्केट में से परचेज करते हो तो एक रेडीमेड कवर आता है इस तरीके का, जो मैट्रेस के ऊपर फिक्स होता है। चाहे फोम का मैट्रेस हो चाहे स्प्रिंग का मैट्रेस हो, एक जो कवर आएगा क्विल्ट वो फिक्स मैट्रेस के ऊपर आएगा। मगर इसके ऊपर जब छोटे बच्चे वगैरह सोते हैं तो बेड गीला करते हैं। अगर कोई बीमार इंसान है इसके ऊपर सोता है तो हो सकता है पसीना वगैरह इसके अंदर जाता है, या तो फिर इसके ऊपर चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो उसके दाग वगैरह लगते हैं, डस्ट माइट्स वगैरह कैच करते हैं, बेड बग्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। अगर खाना छोटे जो पीस होते हैं फूड के वो अगर इसके ऊपर गिर जाते हैं तो कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं। तो एक जो प्रोटेक्शन मैट्रेस का होता है, अगर इसके ऊपर कोई खाना वगैरह गिरता है, चाय कॉफ़ी के धब्बे वगैरह पड़ते हैं तो इसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको निकाल के क्लीन करना भी मुश्किल रहता है, क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे मैट्रेस के अंदर तो फिक्स ही प्रोटेक्शन वाला कवर एक आता है। तो आपको मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडिशनल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि मैट्रेस का जो रेडीमेड जो कवर दिया हुआ है कंपनी ने वो डर्टी ना हो और मैट्रेस का जो हाइजीन है वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन हो और हेल्थ और हाइजीन वाइज ये सेफ रहे। तो मैट्रेस के ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। प्रोटेक्टर आमतौर पे देखें तो किस तरीके के होते हैं, देखिए इस तरीके का बेस के अंदर लेमिनेशन आता है। देखिए ये वाटर रेजिस्टेंस या तो फिर वाटर प्रूफ होता है। देखिए ऊपर अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक्स आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से टाइप्स के इसके अंदर फैब्रिक्स आते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहले देखिए हमने यहाँ पे इस मैट्रेस के ऊपर प्रोटेक्टर लगा के रखा है और यहाँ पे इस मैट्रेस के ऊपर प्रोटेक्टर नहीं लगाया हुआ है। देखिए ये कितना डर्टी हो गया है। अब इसका जो प्रोटेक्टर यहाँ पे लगाया वो मैं निकालता हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि देखिए कितना प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्टर। देखिए ये कितना क्लीन है, दोनों सेम फैब्रिक है। एक मैट्रेस के ऊपर प्रोटेक्टर लगाया हुआ है और इसके ऊपर प्रोटेक्टर नहीं लगाया है, तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो। इसके ऊपर धूल के या तो फिर डस्ट पार्टिकल्स के धब्बे पड़ गए हैं और इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोटेक्टर ने मैट्रेस को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों यही रीज़न है मैट्रेस प्रोटेक्टर को यूज़ करने का। अगर आप महंगी कार वगैरह लेते हैं तो उसके साथ एसेसरीज आती है। कार के ऊपर जो ढकने का कवर आता है वो हम कार एसेसरीज कहते हैं। जब आप महंगा वाला नया मैट्रेस लेते हो तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैट्रेस प्रोटेक्टर आता है। ये भी मैट्रेस की एक इम्पोर्टेंट एसेसरीज है। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर को यूज़ करना चाहिए, किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों देखते हैं मैट्रेस प्रोटेक्टर के कौन कौन से टाइप्स आते हैं। नॉर्मली अगर टाइप्स देखें तो इस तरीके का प्रोटेक्टर आता है जो इलास्टिक वाला होता है। देखिए बेस में इलास्टिक होता है, तो इस तरीके से आप इसको पैक कर सकते हो मैट्रेस को। मगर इसके अंदर क्या होता है, मैट्रेस का जो टॉप साइड है या तो फिर साइड का ये पार्ट है वो इसके ऊपर प्रोटेक्ट होता है। मैट्रेस का जो बॉटम है वो प्रोटेक्ट नहीं होता है इस प्रोटेक्टर के अंदर। दूसरा आता है ऐसा प्रोटेक्टर जो मैट्रेस को चारों ओर से यानी कि बॉटम से भी प्रोटेक्ट करता है, वो जिप कवर वाला आता है। उस तरीके का प्रोटेक्टर मैं कम रेकमेंड करता हूँ,
क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको इजीली वॉश करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसको बार बार निकालो वापस फिट करो तो वो थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि ये टॉप वाला जो प्रोटेक्टर आता है जो इलास्टिक वाला है, ऐसे आप इसको पहना सकते हो मैट्रेस को, तो ये वाला ईजी रहेगा, ईजी आप इसको निकाल सकते हो और ईजी वापस इसको आप फिट भी कर सकते हो मैट्रेस के ऊपर। तो पूरा फिक्स उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या तो फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके का प्रोटेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अदरवाइज घर के अंदर यूज़ करने के लिए नॉर्मली इस तरीके का प्रोटेक्टर इनफ है। अब दोस्तों इसके अंदर अलग अलग फैब्रिक्स यूज़ होते हैं प्रोटेक्टर के अंदर, वो हम फैब्रिक्स देखते हैं, फैब्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स आते हैं और उसका कॉस्टिंग कितना होता है। दोस्तों मैट्रेस प्रोटेक्टर के जो टाइप्स है उनमें से सबसे फर्स्ट है टेरी कॉटन। टेरी कॉटन इस तरीके का मटेरियल होता है। देखिए ये जो मटेरियल है आपने देखा होगा टॉवेल जैसा मटेरियल आता है, इसके अंदर अलग अलग कलर्स वगैरह होते हैं। ये टेरी कॉटन है, टॉवेल टाइप का फैब्रिक होता है इसका। और इसके पीछे जो बेस में लगता है लेमिनेशन, ये इस तरीके का है। देखिए ये लेमिनेशन इसके अंदर जो हमने लगाया है ये 40 माइक्रोन का है। इसके अंदर अगर आप चीप प्रोटेक्टर देखोगे तो उसके अंदर 20 माइक्रोन का आता है, जो ये 40 माइक्रोन का है। देखिए इस तरीके का हमने यहाँ से एक कट करके दिखाया है आपको। देखिए इस तरीके का मटेरियल होता है, जो लेमिनेशन का मटेरियल होता है वो, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, इस तरीके का है। मार्केट के अंदर जो चीप प्रोटेक्टर आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर ये माइक्रोन का डिफरेंस रहेगा। ऑलमोस्ट 20 माइक्रोन्स के आसपास चीप प्रोटेक्टर के अंदर लेमिनेशन आता है। और इसके जो जीएसएम है, ऊपर का जो ये फैब्रिक है, इसका जो जीएसएम है यहाँ पे 240 जीएसएम का हमने यूज़ किया है। चीप जो प्रोटेक्टर आते हैं उसके अंदर 150 से लेकर 200 के बीच में जीएसएम होते हैं। तो ये डिफरेंस रहेगा क्वालिटी प्रोटेक्टर और चीप प्रोटेक्टर के बीच में। तो ये था टेरी कॉटन का। टेरी कॉटन के अंदर अलग अलग कलर्स अवेलेबल होते हैं। देखिए ये वाला कलर है ग्रे टाइप का, इसके अंदर कॉफ़ी बेज कलर भी होता है। देखिए ये कॉफ़ी बेज है, इसके अंदर वाइट कलर भी होता है, ये वाइट कलर का है टॉवेल टाइप का। ये टेरी कॉटन है। हमने यहाँ पे मैट्रेस के ऊपर एक प्रोटेक्टर लगाया हुआ है टेरी कॉटन का। देखिए फिनिशिंग किस तरीके का आता है, यहाँ पे हमने लगाया है मैट्रेस के ऊपर। देखिए ये मटेरियल जो आप देख रहे हो ये टेरी कॉटन वाला मटेरियल है। दोस्तों टेरी कॉटन का जो प्रोटेक्टर है उसके अंदर 4 कलर अवेलेबल रहते हैं। ये बेज कलर है, ये कॉफ़ी बेज कलर है, इसके अंदर वाइट कलर है और यहाँ पे ऑलरेडी जो मैट्रेस के ऊपर लगाया हुआ है ग्रे कलर है। तो ये 4 कलर इसके अंदर अवेलेबल रहता है। ये कस्टमाइज साइज़ में भी मिल जाते हैं। अगर 6x5 फीट का इसका एमआरपी देखें तो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ के आसपास है इसका एमआरपी। और इसके अंदर कोई ना कोई डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। अब देखते हैं इसके अंदर जैकार्ड टेरी कॉटन। जैकार्ड टेरी कॉटन अगर देखें तो इस तरीके का होता है। देखिए ये इसके अंदर हमने फुटबॉल वाली डिज़ाइन बनाई हुई है। देखिए इस तरीके का है। ये 290 जीएसएम का है। सभी प्रोटेक्टर के जो लेमिनेशन है वो 40 माइक्रोन्स के हमने यूज़ किए हैं। तो इस तरीके का ये जैकार्ड टेरी कॉटन है। इसके अंदर जो थ्रेड आते हैं वो हैवी थ्रेड जैकार्ड थ्रेड आते हैं। तो इस तरीके का होता है। ये लुक में कैसा लगता है वो हम मैट्रेस के ऊपर इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं किस तरीके का लगेगा। कंपेयर टू टेरी कॉटन का जो प्रोटेक्टर था उसकी कंपैरिजन में जैकार्ड टेरी कॉटन का जो प्रोटेक्टर है ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। दोस्तों ये है मिलांज प्रोटेक्टर। इसका जो फैब्रिक है उसके अंदर मिलांज के धागे यूज़ करते हैं। देखिए इस तरीके का है और बीज में सेम देखिए ये लेमिनेशन दिया हुआ है 40 माइक्रोन्स का। तो ये मिलांज का बेनिफिट क्या होगा, ये लुक में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एज़ कम्पेयर टू टेरी कॉटन। तो ये देखिए स्मूथ वाला फिनिशिंग और लुक में अट्रैक्टिव लगता है। इसका जो जीएसएम है 240 जीएसएम है। देखिए ये मिलांज का प्रोटेक्टर है, ये लुक में अट्रैक्टिव लगता है और स्मूथ लगता है। अगर इसका कॉस्टिंग देखें 6x5 फीट का, तो इसका जो कॉस्टिंग है वो है 1600 रुपीज़। इसका एमआरपी है। इसके अंदर भी कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है। तो इस तरीके का ये मिलांज का प्रोटेक्टर है, लुक में अट्रैक्टिव प्रोटेक्टर रहेगा। और इसके अंदर भी कस्टमाइज साइज़ आपको मिल जाएगी अगर आपको कस्टमाइज साइज़ चाहिए तो। मिलांज के अंदर जो दूसरा प्रोटेक्टर आता है वो है मिलांज विथ रैक्रोन फिलिंग। तो ये देखिए इस तरीके का होता है। यह फैब्रिक है थोड़ा स्ट्रेचेबल रहता है और ये लुक में भी देखिए स्मूथ लगेगा। और इसके अंदर रैक्रोन का फीलिंग आता है। देखिए यहाँ पर रैक्रोन डाला हुआ है बीच में।
यहाँ पर एक्रोन है। तो इस तरीके का पूरा कंस्ट्रक्शन है। ये वाले जो प्रोटेक्टर आते हैं मिलांज विथ रैक्रॉन फाइबर फीलिंग वाले, ये ज़्यादा सॉफ्टनेस वाले थोड़े रहते हैं, कंफर्टेबल भी रहते हैं। अगर सिंपल प्रोटेक्टर के अंदर लोगों को गर्मी के इश्यूज़ आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये फाइबर फीलिंग वाला रैक्रॉन फीलिंग वाला प्रोटेक्टर मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसके अंदर एयर गैप बनेगा। देखिए, दो ऊपर फैब्रिक है, बीच में यहाँ पर एक्रोन है और बेस के अंदर वापस लेमिनेशन दिया हुआ है। तो इसके अंदर एयर सर्कुलेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, एयर बबल्स बनेंगे, तो गर्मी का इश्यू कम आएगा एज़ कम्पेयर टू टेरी कॉटन के जो हमने प्रोटेक्टर देखे थे उसकी कंपैरिजन में। और ये लुक में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर इसके जीएसएम देखें तो 340 जीएसएम का यह प्रोटेक्टर है, तो ये क्वालिटी रहने वाला है। तो मिलांज का रैक्रॉन फीलिंग वाला जो प्रोटेक्टर आता है वो इस तरीके का आता है। अगर इसका कॉस्टिंग देखें 6x5 फीट का, तो ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ के आसपास है इसका एमआरपी। तो इस तरीके का फिनिशिंग होता है मिलांज विथ रैक्रॉन फीलिंग। दोस्तों, ये है जेकार्ड मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया है। जेकार्ड के धागे होते हैं, 240 जीएसएम का फैब्रिक है। देखिए, इस तरीके का फिनिशिंग आता है। टेरी कॉटन की कंपैरिजन में ये वाले जो प्रोटेक्टर होते हैं वो लुक में ज़्यादा बेटर होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। दोस्तों, ये है जेकार्ड प्रोटेक्टर। इसका अगर कॉस्टिंग देखें 6x5 फीट का, तो 1600 रुपीज़ के आसपास इसका एमआरपी है। इसके अंदर भी कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है। जेकार्ड के अंदर भी रैक्रॉन फीलिंग वाला प्रोटेक्टर आता है। देखिए, ये जेकार्ड विथ रैक्रॉन फीलिंग वाला प्रोटेक्टर है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो सबसे ऊपर एक फैब्रिक आ गया, बीच में यहाँ पे रैक्रॉन फीलिंग आ गया, बीच में वापस एक फैब्रिक आता है और उसके नीचे देखिए ये आता है लेमिनेशन 40 माइक्रोन का। तो ऑलमोस्ट इसका लेयर्स है वो 4 लेयर्स हो गए। तो 4 लेयर्स इसके अंदर होते हैं और बीच का जो हिस्सा है इसके अंदर फाइबर आ जाता है, तो गर्मी के इश्यू कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोटेक्टर। दोस्तों, ये नीटेड जेकार्ड रैक्रॉन फीलिंग वाला प्रोटेक्टर है। इसका अगर कॉस्टिंग देखें 6x5 फीट का, तो 2380 रुपीज़ इसका एमआरपी है। तो इसके अंदर भी जेकार्ड प्रो और मिलांज प्रो वाले प्रोटेक्टर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, ये है लेज़र स्टिचिंग वाला मैट्रेस प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के फैब्रिक के अंदर लेज़र स्टिचिंग आता है और बीच में जो इंसुलेटर है और ऊपर का जो फैब्रिक है उन दोनों के बीच में गैप रहता है, पेस्टिंग नहीं आता है, ताकि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो और गर्मी का इश्यू ना आए। तो प्रोटेक्टर सिलेक्शन दोस्तों डिपेंड रहेगा आपको किस तरीके का नीड है, किस तरीके का प्रोटेक्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बेसिक नीड को फुलफिल करना है तो टेरी कॉटन वाला प्रोटेक्टर इनफ है, उससे ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रोटेक्टर के अंदर लुक चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव चाहिए, तो आप मिलांज या तो फिर जेकार्ड प्रोटेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। या तो फिर अगर आपको नॉर्मल प्रोटेक्टर के अंदर गर्मी का इश्यू आ रहा है, कई लोग होते हैं जिसको इनबिल्ट ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, तो उन लोगों के लिए जो फाइबर फीलिंग वाला प्रोटेक्टर हमने देखा, या तो फिर मिलांज का फाइबर फीलिंग वाला हो या तो फिर जेकार्ड का फाइबर फीलिंग वाला प्रोटेक्टर हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर गर्मी का इश्यू कम आएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोटेक्टर। दोस्तों, मैट्रेस प्रोटेक्टर किस तरीके से मैट्रेस के ऊपर लगाते हैं वो देखते हैं। देखिए, इस तरीके का मैट्रेस प्रोटेक्टर है और यहाँ पे नीचे मैट्रेस रखा है, नीचे इलास्टिक बेल्ट है इस तरीके का। देखिए दोस्तों, मैट्रेस प्रोटेक्टर मैट्रेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से लग गया है। इस तरीके से लगाना है मैट्रेस के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल तरीका है मैट्रेस प्रोटेक्टर को मैट्रेस के ऊपर इंस्टॉल करना। आप इजीली, अकेला इंसान भी इजीली इसको इंस्टॉल कर पाएगा और इसको रिमूव करना भी इतना ही ईजी है। नॉर्मली यहाँ पे जो इलास्टिक दिया है उसको अगर आप निकालोगे चारों ओर से तो ये निकल जाएगा, बहुत ही ईजी है।
दोस्तों मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर पानी डाल के वाटर टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से ये पानी से मैट्रेस को प्रोटेक्ट करता है। देखिए इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया है, देखिए पानी इसके ऊपर फैल रहा है। देखिए इस तरीके से पानी इसके ऊपर फैल जाएगा। जब ज़्यादा अगर पानी इसके ऊपर गिरता है तो इस तरीके से ये फैलेगा और मैट्रेस को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट किस तरीके से करता है, प्रोटेक्टर को हम रिमूव करके आपको दिखाएंगे कि मैट्रेस गीला हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ये ऊपर की जो सरफेस है यहाँ पे फैल रहा है पानी, ऊपर की सरफेस में यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ है, देखिए ये नीचे नहीं गया है। आमतौर पे जो वाटर रेजिस्टेंस प्रोटेक्टर आते हैं वो अगर इस तरीके से उसके ऊपर पानी गिरता है तो 2 घंटे या 3 घंटे तक पानी या मॉइस्चर नीचे नहीं जाता है। अदरवाइज 2-3 घंटे के बाद जो मॉइस्चर का हिस्सा होता है थोड़ा बहुत वो मैट्रेस के ऊपर जाता है। वाटर प्रूफ जो प्रोटेक्टर आता है उसके अंदर पानी जाता ही नहीं है नीचे। तो वाटर प्रूफ से अच्छा है वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि वो एयर सर्कुलेशन वाला होता है। अब इसको हम 10 मिनट्स तक रहने देते हैं। बाद में हम मैट्रेस प्रोटेक्टर को रिमूव करके देखेंगे कि मैट्रेस के ऊपर पानी गया है कि नहीं गया है, मैट्रेस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है। दोस्तों 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम प्रोटेक्टर को रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है प्रोटेक्टर के साथ और मैट्रेस के साथ। देखिए ये आगे का हिस्सा है, देखिए मैट्रेस पे कुछ भी मॉइस्चर नहीं लगा है। देखिए पूरी तरीके से प्रोटेक्टर ने मैट्रेस को प्रोटेक्ट किया है अगेंस्ट वाटर। देखिए ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे भी माइन्योर अगर हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो थोड़ा ठंडा लग रहा है, मगर यहाँ पे कुछ भी गीला नहीं हुआ है। देखिए और बैक साइड फ्रंट साइड में देखिए यहाँ पे ये पूरा गीला हो गया है। अगर इस तरीके से पानी गिरता है प्रोटेक्टर के ऊपर तो प्रोटेक्टर को आपको धूप में आमतौर पे नहीं सुखाना है। नॉर्मली आपको कहीं पे भी आप सुखा सकते हो, फैन के नीचे या तो फिर बाहर भी सुखा सकते हो, मगर वहाँ पे ऑलमोस्ट सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। अगर सनलाइट आएगी तो क्या होगा, नीचे का जो इंसुलेटर है इसकी पपड़ी निकल जाएगी। आफ्टर यूज़ 1 आध साल के अंदर इसकी पपड़ी निकल जाएगी अगर आप सनलाइट में सुखाते हो तो। अदरवाइज़ इसका लाइफ है वो ऑलमोस्ट मोर देन 200 वॉश तक इसको कुछ नहीं होता है, तो सनलाइट में नहीं सुखाना है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से अगेंस्ट वाटर मैट्रेस को किस तरीके से प्रोटेक्टर है वो प्रोटेक्ट करता है। यह प्रैक्टिकल डेमो था ताकि आपको आइडिया है किस तरीके से मैट्रेस को ये प्रोटेक्ट करता है।